क्या आप जानते हैं कि टाइटन मेयर एक्सप्लोरर क्या है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी के जलमंडल की ही तरह टाइटन पर जलचक्र पाया जाता है। यहाँ का तापमान 240 डिग्री सेल्सियस है। टाइटन की नदियों, झीलों और सागरों में तरल हाइड्रोकार्बन का प्रवाह है। इस पर घाटियों, वायुमंडल, ज्वालामुखी और वायु के प्रवाह से तत्वों के क्षरण और जमाव की भी पुष्टि हुई है। नासा टाइटन पर एक नाव उतरेगा। इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन टाइटन मेयर एक्सप्लोरर। अनेक समानताओं की वजह से टाइटन को धरती का जुड़वा भी कहा जाता है। टाइटन के उत्तरी हिस्से लिगेया मेयर में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का द्रव्य इलाका है। टाइटन के इस इलाके में द्रव्य मीथेन के विशाल भंडार के संकेत मिले हैं। ये धरती से बाहर किसी अन्य ग्रह के समुद्र में फैला खोजी अभियान होगा। शोध दल के प्रमुख एलन स्टोफेन ने कहा कि पृथ्वी पर साहसिक समुद्री यात्राओं ने ही विकास के नए दरवाजे खोले हैं। धरती से इतर टाइटन के समुद्र में खोजी अभियान एक बड़ा काम है। स्टोफेन ने अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन में भूवैज्ञानिकों की बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश की। कैजिनी मिशन ने धुंध से घिरे हुए शनि के चंद्रमा टाइटन को एक अनोखी खगोलीय जगह बताया है। इसकी सतह पर नदियों से निर्मित कई बड़ी झीलें पाई गई हैं। नासा का मिशन टाइटन मेयर एक्सप्लोरर टाइम 2016 तक शुरू हो सकता है। अभियान की लागत $425 मिलियन के आसपास रहने का अनुमान है। कि पार्किंसन का नियम क्या है? पार्किंसन का नियम, पार्किंसन लॉ, लोक प्रशासन में कर्मचारियों से संबंधित है, जिसके अनुसार सरकारी कार्य में जितने अधिक कर्मचारी लगाए जाते हैं उतना ही काम कम होता है। अर्थात कर्मचारी बढ़ाने से काम अधिक नहीं होता। साथ ही कार्य की अधिकता होने पर अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारियों की मांग नहीं करते, अपितु सहायकों एवं अधीनस्थों की मांग करते हैं, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। सीएम पार्किंसन अंग्रेज व्यंग्यकार एवं इतिहासकार थे, जो सरकारी कार्य के तरीकों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते थे। ये नियम भी उनकी टिप्पणियों पर आधारित है। कि उस्ताद योजना क्या है? वाराणसी समेत पूर्वांचल से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके अल्पसंख्यक समुदाय के परंपरागत और प्रख्यात शिल्प को बचाने तथा शिल्पकारों एवं बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 14 मई 2015 को वाराणसी में उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस योजना के द्वारा बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुशल और अकुशल दस्तकारों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसे संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 15 से 35 वर्ष के शिल्पकारों को मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिल्पकारों को बाजार की कमी महसूस नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। कि नागरिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना है। एक नागरिक घोषणा पत्र मूलतः संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मानकों के संबंध में की गई वचनबद्धताओं का एक सेट है। नागरिक घोषणा पत्र एक सार्वजनिक वक्तव्य होता है जिसमें विशिष्ट सेवा के संबंध में नागरिकों की हकदारी, सेवा के मानकों, उपभोक्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों और मानकों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध उपचारों का उल्लेख होता है। कि सामाजिक दूरी से क्या तात्पर्य है? सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, उस सामाजिक अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से एक दूसरे से पृथक अनुभव करते हैं। उसके दो कारण होते हैं। एक तो जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग व्यवसाय आदि के कारण साथ साथ आ जाते हैं लेकिन वो भावनात्मक रूप से परस्पर जुड़ नहीं जाते, जिससे परस्पर संबंध एवं घनिष्ठता विकसित नहीं हो पाती। दूसरा कारण सामाजिक आर्थिक भी होता है, जिससे ऊंच नीच, गरीब अमीर, पद प्रतिष्ठा, अंतर आदि भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। कि क्या गर्भवती महिला के तनाव और उसके गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण में कोई संबंध है? डेनमार्क के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यदि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं निरंतर तनावग्रस्त रहती है तो उनके यहाँ बेटे की अपेक्षा बेटी होने की अधिक संभावना रहती है। ये पहला अवसर है कि जब तनाव और गर्भ के लिंग के बीच के संबंध का पता हो लगा है। इसके लिए शीघ्र दल ने 6000 महिलाओं से आंकड़े एकत्रित किए। अपने इन शोध परिणामों के बारे में डेनमार्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता बताते हैं कि अभी इस बात की पहचान की जानी बाकी है कि लिंगानुपात को तनाव क्यों प्रभावित करता है।
बच्चे के लिंग का निर्धारण पुरुष के शुक्राणु में मौजूद क्रोमोसोम्स के कारण होता है। शोधकर्ता इसके पीछे इस बात को भी संभव बना मानते हैं कि तनाव वाले हार्मोन के ज्यादा होने पर पुरुष भ्रूण बनने में मुश्किल होती है। इसलिए तनावग्रस्त महिला के भीतर पुरुष शिशु का विकास नहीं हो पाता। ब्रिटेन के फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ने इस बात को चेतावनी दी है कि मां के तनाव के कारण भ्रूण पर गहरा असर पड़ता है और आने वाली जिंदगी में उसे गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा भी शामिल है। यही नहीं, गर्भावस्था में अधिक तनाव होने वाले बच्चे की बुद्धिमत्ता पर भी गलत असर डालता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो व हड़प्पा नगर की खुदाई से तत्कालीन वास्तुशिल्प की जानकारी मिलती है। इस काल में लोग भवन निर्माण कला में दक्ष थे। विशाल अन्नागार मकान, सुनियोजित नगर, बड़े प्रासाद, बंदरगाह, स्नानागार आदि तत्कालीन वास्तुशिल्प पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। तत्कालीन अवशेषों को देखकर किसी आधुनिक विकसित नगर से तुलना की जा सकती है। पक्की ढकी हुई नालियां, भवनों के खिड़की दरवाजे मुख्य मार्ग से विपरीत बनाना, भवनों में रसोईघर, स्नानागार, रोशनदान की पर्याप्त व्यवस्था, साधारण एवं राज्य के भवनों का निर्माण आदि तत्कालीन वास्तुशिल्प के अनुपम उदाहरण है। सिंधु सभ्यता के नगर भारत में प्रथम नगरीकरण के प्रमाण हैं। पृष्ठ 170।